नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। 10 साल की मुन्नी इस बच्ची का असली नाम नहीं है। हम उसकी पहचान इस वीडियो में रिवील नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका नाम बदल दिया है। तो इस वीडियो के लिए इस बच्ची को हम मुन्नी बुलाएंगे। तो खैर, ये 10 साल की मुन्नी अपनी दादी और अपने पिता के साथ उत्तराखंड के कोटद्वार में रहती थी। 5वीं क्लास में पढ़ती थी। 5 अगस्त की बात है, घर के लिए कुछ सब्जियां लेने के लिए मुन्नी अपने घर से निकली और ये आखिरी बार था जब मुन्नी के घर वाले उसे देख रहे थे, क्योंकि उसके बाद वो कभी वापस घर नहीं आई। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली। एक झाड़ियों के पास डस्टबिन था, उस डस्टबिन के अंदर इस बच्ची की लाश थी और उस बच्ची की लाश को कुत्तों ने आधा फाड़ा हुआ था। पूरा मामला क्या है अब हम आपको वो बताते हैं। जब मुन्नी वापस घर नहीं आई तो उसके घर वाले उसे ढूंढते रहे, पूरा 1 दिन ढूंढते रहे और जब उनको अपनी बच्ची नहीं मिली तो 6 अगस्त को वो पुलिस स्टेशन गए और वहाँ जा कर के उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उसके 1 दिन बाद कुछ लोगों को एक लाश झाड़ियों के पास पड़ी मिली और उस जो लाश ने जो कपड़े पहने हुए थे, जो फ्रॉक पहनी हुई थी और पास में जो चप्पलें पड़ी थी, उससे उस लाश की शिनाख्त हुई। तो पता चला कि वो वही बच्ची है जिसको पुलिस और उसके घर वाले ढूंढ रहे थे। पुलिस ने आसपास के जो सीसीटीवी लगे हैं उनसे फुटेज मंगवाई और तब ये पता चला कि 5 अगस्त को जब बच्ची अपने घर से निकली थी तो 2 आदमी जो उस बच्ची के पड़ोसी ही थे उसके पास आए थे। इन दोनों आदमियों का नाम है पदम सिंह और अशोक। पदम सिंह की उम्र 25 साल है और अशोक की उम्र 30 साल है। पदम सिंह मुन्नी के पास आया और उसने मुन्नी को चॉकलेट की लालच दी और उसने ये कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। बहाने से वो उसको एक शेड के पास लेकर के गया जो मुन्नी के घर से 500 मीटर ही दूर था। वहां पे अशोक पहले से ही मुन्नी का इंतजार कर रहा था। दोनों ने मुन्नी का रेप किया, गैंग रेप किया। उसके बाद गला घोट के उसकी हत्या कर दी। फिर वो लाश उठा करके झाड़ियों के पास फेंक दी। ये सारी बात उन्होंने खुद कबूली। दरअसल हुआ क्या कि जब पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया और इन दोनों की शिनाख्त कर ली, इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेके जाया गया और वहाँ पे इनसे पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लिया। दोनों पेशे से मजदूर हैं और मुन्नी के घर के पास ही रहते थे। इसके बाद अब इस इलाके में बहुत ज़्यादा टेंशन है। लोग सड़क पे उतर आए हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पे एक झंडा चौक है जहाँ पे लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। उनकी मांग ये है कि जो दोनों आरोपी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि पुलिस ने इस पूरे केस में काफ़ी ढिलाई दिखाई। अगर उन्होंने वक्त के ऊपर कोई एक्शन ले लिया होता और अपनी जो जाँच पड़ताल है थोड़ा वक्त से की होती तो शायद मुन्नी के साथ ऐसा नहीं होता, वो बच गई होती। वहीं जो पुलिस है उसका कहना कुछ और है। पुलिस अध्यक्ष प्रदीप राय का कहना यह है कि पुलिस ने इस केस में कोई भी ढिलाई नहीं दिखाई थी। उन्होंने वक्त पे ही सारा एक्शन लिया। उन्होंने तुरंत जैसे ही उनको पता चला कि बच्ची मिल नहीं रही है, सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया, पूछताछ की, आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनको हिरासत में भी ले लिया है और अपनी तरफ से उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि जो आरोपी हैं उनको सजा हो। फिलहाल पॉक्सो एक्ट के तहत पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है और ये दोनों जो आरोपी हैं ये पुलिस की हिरासत में हैं। जो परेशान करने वाली बात है वो ये है कि अभी हाल फिलहाल में पॉक्सो एक्ट के तहत काफ़ी बदलाव हुए हैं, पर फिर भी बच्चे और बच्चियों के साथ यौन हिंसा के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे के ऊपर? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे ऑर्डिनरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।